नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज के इस वीडियो में 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट है, क्विज है। और इसमें कुछ खास बात है दोस्तों, वो ये है कि इसमें कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट हैं, और ये वो ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको उन प्रश्नों को ध्यान देना है, क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और आखिर में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हसन इमाम या M.A. अंसारी? तो सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, साम्यवादी या संपूर्ण प्रभुत्व? तो सही जवाब है साम्यवादी जो है संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? कोलकाता, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद? तो वो दिल्ली शहर में स्थित है। और यह प्रश्न रिपीट है दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, यह कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन, कोंडा डोरा, संथाल या मुंडा? तो सही जवाब है दोस्तों उराओन जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली या सभी विकल्प सही हैं? तो सही जवाब है दोस्तों ये सभी देशों के बीच से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन? तो सही जवाब है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चंगेज खान ने आक्रमण किया था। यह प्रश्न भी रिपीट है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही जवाब है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो सही जवाब है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं है। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, संघ सूची, राज्य सूची या प्रस्तावना? तो सही जवाब है दोस्तों प्रस्तावना जो है सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? अल बरूनी ने किस बुक में जो है भारत के बारे में लिखा है? तारीख ई यामिनी, फुतु उस सलातीन, किताबुल हिंद या चचनामा? तो सही जवाब है दोस्तों किताबुल हिंद में जो है भारत के बारे में अल बरूनी ने लिखा है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, चिनाब, रावी और सतलज, गंगा, सतलज और यमुना? तो सही जवाब है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी का जन्म तिब्बत में होता है। अगला प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग? तो सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर, ताजेवाला नहर या बंकिंघम नहर? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? ब्यास नदी से, झेमल नदी से, चेनाब नदी से या सतलज नदी से? तो सही जवाब है सतलज नदी से जो है पंजाब में जल आता है।
निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, प्रेमचंद या सुब्रमण्यम भारती? तो सही जवाब है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान या आयरलैंड? तो सही जवाब है इंग्लैंड से जो है यह अवधारणा लिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता अपनाई जाएगी। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? ईरान, तुर्की, इथोपिया या स्पेन? तो सही जवाब है स्पेन में जो है मेसेटा पठार अवस्थित है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड या जर्मनी? तो सही जवाब है दोस्तों इंग्लैंड। यह प्रश्न इसलिए डाला गया, यह प्रश्न रिपीट प्रश्न है, यह इसलिए डाला गया है दोस्तों क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी बदली हुई थी, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके भी पूछा गया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? वेल्ड, स्टेपीज, पंपास या प्रेरी? तो सही जवाब है दोस्तों पंपास जो है नाम है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? BHU कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सुकुमार दत्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू? तो सही जवाब है मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? VO चिदम्बरम पिल्लई, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? जॉर्डन, कजाकिस्तान, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यह प्रश्न रिपीट है दोस्तों पिछले सेट का, लेकिन यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को याद रखें। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी जानते हैं दिल्ली थी, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्जी, सिंधु, मेकांग या येनेसी? तो सही जवाब है यांगत्ज नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1910, 1907, 1909 या 1908? तो सही जवाब है दोस्तों 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, एक मध्यम मार्गी और दूसरा चरमपंथी वर्गों में बंटवारा हुआ था 1907 में। निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? मंगोलिया, म्यांमार, भारत या रूस? तो सही जवाब है दोस्तों मंगोलिया के साथ चीन देश की सीमा रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, अल्पतंत्र, शक्ति का पृथक्करण और अर्धसंघीय? तो सही जवाब है दोस्तों अल्पतंत्र जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? महमूद गवां,
आसफ खान, हसन गंगू या फिरोज शाह? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न रिपीट है और इसके साथ साथ आपको यह बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।